हेलो एवरीवन, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। माय फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑडियंस रिसर्च के बारे में एंड कंटेंट रिसर्च के बारे में कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम न्यू आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं जो कि हमारी प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। माय फ्रेंड, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन आज के टॉपिक के बाद आपकी प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। बट फ्रेंड, आप सभी को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। बट फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर हमारे इंप्रेशन के बारे में है, हमारी ओपनिंग के बारे में है कि हम हमारी प्रेजेंटेशन में किस तरीके से एक धमाकेदार, एक दमदार ओपनिंग कर सकते हैं। तो आज हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर हमारी एक दमदार ओपनिंग के ऊपर होगी। तो आने वाले टॉपिक को आप ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा माय फ्रेंड, ताकि आप जो एक अपनी प्रेजेंटेशन में बेटर लेवल पे ओपनिंग कर पाए और अपनी एक बेटर लेवल पे इंप्रेशन छोड़ पाए। हमारी ऑडियंस हमारी प्रेजेंटेशन के शुरुआती 30 सेकंड में ही हमारे बारे में एक राय बना लेती है, हमें प्री जज करना शुरू कर देती है। तो माय फ्रेंड, हमें ये गलती नहीं करनी और इस गलती को ना करने के लिए हमें हमारी जो पहली टिप्स है उसको फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं हमारी पहली टिप। मेरी पहली टिप ये है कि अवॉइड फॉल्स एंड नेगेटिव स्टार्ट। माय फ्रेंड, फॉल्स स्टार्ट का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंटेशन ही गलत तरीके से शुरू करते हैं। जैसे आइए देखते हैं सबसे पहला कारण। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉल्स स्टार्ट के बारे में कि किस तरीके से लोग गलत तरीके से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अगर पहला मैं आपको एग्जांपल शेयर करूं कि बहुत सारे लोग अपनी ओपनिंग किस तरीके से करते हैं। हेलो हेलो, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या सबको मेरी आवाज पीछे तक सुनाई दे रही है? तो मतलब ये बिल्कुल गलत तरीके से स्टार्टिंग है। दूसरा एग्जाम्पल कि देखो, अब हमें स्टार्ट करना चाहिए और आप सभी अपने जो पेन, कॉपी पेन है, जो भी नोटपैड है वो सब निकाल लीजिए ताकि सारी चीजें आपको जो मैं बताऊंगा आप लिख सको। ये भी एक गलत तरीका है स्टार्टिंग का। तीसरा एग्जाम्पल कि शायद अब हमें स्टार्ट करना चाहिए, वैसे कुछ लोग आने बाकी हैं अभी, लेकिन हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये भी गलत तरीका है। तो मेरे फ्रेंड, ये हैं सारे के सारे गलत तरीके किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो ये सोच के बैठी थी कि हम के जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग करेंगे और हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टार्टिंग कर दी, जिससे कि हमारा जो पहला इंप्रेशन है वो प्रॉपरली खराब हो गया। लेकिन अब नेगेटिव हम किस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं, ये तो होगी फॉल्स स्टार्टिंग। लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल ही नेगेटिव तरीके से स्टार्टिंग करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आते ही स्टेज पे कहते हैं सॉरी सॉरी, मुझे ज्यादा अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने का टाइम नहीं मिल पाया, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो पहले ही माफ कर देना, इसलिए मैं पहले ही सॉरी मांग रहा हूँ। माय फ्रेंड, ये तो बहुत ही नेगेटिव स्टार्टिंग है। दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सॉरी सॉरी, मैंने आपको बहुत वेट कराया और वैसे मेरा आज का टॉपिक ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप थोड़ा सा अपना कॉपरेट कीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, और बाकी मेरा टॉपिक तो वैसे बोरिंग है, लेकिन प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा, आप समझने में कोशिश कीजिएगा। बट फ्रेंड, ये दोनों ही नेगेटिव ओपनिंग्स हैं। ये बिल्कुल, अगर हम फॉल्स तरीके से या फिर नेगेटिव तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ऑडियंस कुछ बोले ना बोले, हमने ही अपनी इमेज का कचरा कर लिया है। और माय फ्रेंड, यहाँ पे हमारी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी गिर जाएंगी और हमारी एक नेगेटिव जजमेंट भी बन जाएगी। इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी और हमें हमेशा फॉलो करनी है हमारी टिप नंबर 2। और टिप नंबर 2 है दैट इज गेटिंग अटेंशन। गेटिंग अटेंशन में माय फ्रेंड, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग से पहले हमें जो हमारी ऑडियंस है उनका हमें अटेंशन ग्रैब करना है। हमें हमारी ओपनिंग एक इंटरेस्टिंग तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से स्टार्ट करनी है। और हमें अगर क्रिएटिव तरीके से स्टार्ट करनी है, ओपनिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ेंगी। अगर हम अपनी ओपनिंग की शुरुआत क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं तो हम हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे, उनका अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे, साथ ही हम एक दमदार ओपनिंग भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम कि एक दमदार ओपनिंग के लिए, हम क्रिएटिव बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। साथ ही बाद में हम इनके एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप सबसे पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी जोक के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि जो लोग ह्यूमर क्रिएट करते हैं लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। या फिर आप एक स्टोरी के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि जो लोग स्टोरी सुनाने में माहिर होते हैं वे लोग ऑडियंस के साथ एक बेटर कनेक्शन भी बना पाते हैं। या फिर आप ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप ऑडियंस को कोई वीडियो दिखा सकते हो, या फिर हम कोई शॉकिंग स्टेटमेंट बता सकते हैं, कोई फैक्ट, कोई डाटा दिखा सकते हैं जो कि ऑडियंस को दमदार तरीके से बिल्कुल हैरान कर दे। या फिर हम किसी फैक्ट के अलावा किसी कोट से भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी जबरदस्त लाइनों से शुरुआत कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस शायरी में इंटरेस्टेड होगी तो आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक जबरदस्त शायरी के साथ कर सकते हो। जैसे कि माय डियर फ्रेंड, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए,
वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। बट फ्रेंड आप इसी तरीके से कोई जबरदस्त शायरी भी सुनाकर अपनी जो ओपनिंग है उसको दमदार कर सकते हो। आपको कैसे स्टार्ट करना है ये आपकी चॉइस है, आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इवन आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, हर कुछ आप ही को सोचना है। इसलिए आप अपनी ओपनिंग को दमदार बनाने के लिए इन सभी टॉपिक्स का यूज कर सकते हो। दमदार ओपनिंग के लिए माय फ्रेंड अब जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है दैट इज रोड मैप। माय फ्रेंड जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हों और अगर हमने अपनी ऑडियंस में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया हो तो हमें हमारी ऑडियंस को एक रोड मैप भी प्रोवाइड कराना चाहिए कि अब हमारे प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप आगे क्या क्या होने वाला है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता रहे कि आज उन्हें क्या क्या चीजें जानने का मौका मिलेगा, क्या क्या चीजें सीखने का मौका मिलेगा, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें उनका फायदा पता रहे। क्योंकि मैंने फिर यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आता है व्हाट इज इन इट फॉर मी। हर कोई चाहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता। इसलिए अगर हमने हमारी ऑडियंस को पहले ही ये बता दिया कि हमारी प्रेजेंटेशन में आगे क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑडियंस को एक तरीके से आइडिया हो जाता है, ताकि ऑडियंस अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार कर पाती है। सेकंड इसमें एक और पॉइंट आता है माय डिफरेंट रोड मैप में ही कि अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी ऑडियंस के लिए तो हमें वो भी स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिखाऊं तो सबसे पहली चीज, अगर हम चाहते हैं कि मैं सारी प्रेजेंटेशन पहले दे दूं और ऑडियंस उसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहे, तो ये हमें उन्हें पहले ही बताना होगा। अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो मैं अगर सारी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो बिना कोई नोट डाउन के पहले सारी चीजों को समझ लो, बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा भी हो तो आपको वो भी बता देना चाहिए। या फिर तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हो तो बीच में ना पूछे, लास्ट में पूछ ले और बाद में आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस को क्लियर करते रहें। वरना हमारी जो मात्र 1 या 1.5 घंटे की जो प्रेजेंटेशन है, अगर हम बीच में क्वेश्चन आंसर पूछते रहे तो ये 1-1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन ना जाने अगले 5-6 घंटे तक भी नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तो अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी ऑडियंस के लिए तो वो भी हमें स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमारे फ्रेंड रोड मैप में एक और आता है कि ब्रीफ में इसको रखना है हमें, कीप इट ब्रीफ। अगर हम हमारे रोड मैप को ही जो हम आगे एक आइडिया देने वाले हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है, अगर हम उसी को एक्सप्लेन करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन में और रोड मैप में फर्क कहाँ रहेगा? तो माय फ्रेंड हमें इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखना है ताकि ऑडियंस को सिर्फ एक आइडिया हो, उन्हें बस एक नॉर्मल सा पता चले कि आगे क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। हमें उन्हें ब्रीफ में रखना है, शॉर्ट रखना है और सिंपल रखना है। हमें उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना, बट फिर इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एक दमदार ओपनिंग कर सकते हैं। हमें सबसे पहले नेगेटिव स्टार्ट और फॉल्स स्टार्ट को अवॉइड करना है। सेकंड टिप, हमें हमारी ओपनिंग के लिए एक दमदार ओपनिंग करने के लिए हमें ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करना है और उसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम उन्हें कोई जोक सुना सकते हैं, हम उन्हें शायरी सुना सकते हैं, कोई कोट सुना सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट, डाटा या फिर कोई स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं, कोई शॉकिंग हम बात उन्हें बता सकते हैं। साथ ही अगर हम उससे रिलेटेड कोई उन्हें न्यूज बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। बट फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, इवन हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग में कर सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया दैट इज रोड मैप प्रोवाइड कराना। तो हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एक रोड मैप प्रोवाइड कराएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताएंगे कि आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसे हम शॉर्ट रखेंगे, सिंपल रखेंगे। ऑडियंस से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी हम स्टार्टिंग में बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं कि ऑडियंस क्या करे, और साथ के साथ हम एक बेटर लेवल पे अपनी ओपनिंग को अंजाम दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम हमारी प्रेजेंटेशन को एक दमदार ओपनिंग किस तरीके से दे सकते हैं। आज हमने जितनी भी टिप्स को हमने डिस्कस किया है हमारे फ्रेंड, आप सभी इन टिप्स को इंप्लीमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर आज ही हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि माय फ्रेंड मैं आपके लिए हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होते ही एक दमदार, एक जबरदस्त सरप्राइज लेके आने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, तो जो मेरा ये सरप्राइज है जो मैं आपको 100 सब्सक्राइबर होते ही देने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो मेरे फ्रेंड आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारे 100 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचने के लिए, ताकि वो सरप्राइज जल्द से जल्द आपको मिल पाए। एंड मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में हमेशा की तरह एक और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा एंड टिल द टाइम ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।